कि कैसे कैसे केस आते हैं, लोग सबसे ज्यादा अभी पीड़ित किस चीज से है? कुछ कपड़े वगैरह गायब रहते हैं। जब वो सुबह सो के उठती तो देखती है कि जमीन पे उसके कुछ बाल पड़े हुए हैं, मतलब कैंची से कटे हुए थे बाल। उसके शरीर पर ना कोई एक आदमी है, बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, और वो बिल्कुल आकर के ना उसके पेट पे बैठा हुआ है और उसको बिल्कुल ऐसे करके देख रहा है। कपड़े खुद ही काटा करती थी और अपने ना बेड के नीचे सिर झुका के बस वो देखा करती थी। अब ये पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसने इसके ऊपर उस जगह पे भानुमति विद्या का प्रयोग करके खबीस छोड़ा गया था। अब जो ये खबीस और ये जिन जिनात वाली एंटिटीज होती है या फिर पिशाच वाली एंटिटीज होती है, ये क्या होता है, जिस दिन अगर मैंने आपके ऊपर जिस दिन छोड़ा, इसके 2 से 3 दिन के अंदर ये आपके साथ शादी कर लेते सपने में। शमशान काली क्या काम करती है? नेगेटिविटी, मतलब लोग इसको किस लिए जो है वो सिद्ध करते हैं? वो भूतों की भी माँ है और इंसानों की भी माँ है। और आप जब जब गलत चीजों का यूज करते हो तब तक खून की बलि जाती ही जाती है। बिना खून के देवी देवता कार्य नहीं करते हैं। ये कठोर सत्य जो भी ये कहते हैं कि देवी देवता बलि नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। जो मसान होता है उसे हम किसी का भी क्लोन तैयार करके भेज सकते हैं। तो मैं बाबा भैरव का रूप दे करके उसको भेज सकते हैं और उसको ये कहूंगी कि 10-12 प्रेत अपने साथ लेके जाना है और तुमको इनके घर में ये कार्य करना है। जो भूत प्रेत होते हैं शमशान में, उनको ही काली और भैरव का रूप दिया जाता है चलाने के लिए, और ये कहा जाता है कि तुम्हें माता काली का रूप लेकर के जाना। उनके ऊपर सवारियां आती है। वो तंत्र से कहीं ना कहीं हमेशा से पीड़ित रहे होंगे, तभी उनके ऊपर सवारी आती है। हमारे यहाँ बोलते हैं घाल घालना। तो ये सबसे कॉमन चीज है जो हम शुरू से सुनते आए हैं तंत्र में, कि किसी पे भी कुछ करवा दिया। प्रोसेस क्या है इसका होने का और ये काम करती है एक्चुअली? एक तो होती है कि 3 दिन में इंसान की जान ले लेती है, एक होती है कि 6 महीने में जान लेती है, और एक होती है कि वो चलती ही रहेगी, आपका परिवार बर्बाद होता ही रहेगा, ठीक ही नहीं होगा। 3 चीजों से भी काम हो जाता है। तो ये क्रिया शमशान में होती है। और उस प्रेत को मैं ये कहूंगी, वो मसान या मसानी जो भी है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। उनको आप जिस स्ट्रक्चर में ढालना चाहोगे वो ढल जाएंगे। अगर किसी ने कोई हांडी उड़ते हुए देख रहा है ना, तो बस थोड़ा सा कट करके ना हांडी को देखते हुए ना जमीन पे खून गिरा दे, वो हांडी निष्क्रिय हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। ओके, आप स्कैनिंग बता रहे थे, उसका क्या प्रोसेस है स्कैनिंग का? बस क्लोजअप फोटो चाहिए होती है विदाउट फिल्टर। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हाँ। वो प्रेत हट जाएगा? हाँ, चाहे चाहे कितना वो- या कोई भी उसके ऊपर कुछ होगा हट जाएगा? कोई भी चीज। कभी आपने भगवान को बूढ़ा देखा है? या जो लोग साधना करते हैं वो ध्यान में कभी भगवान को बूढ़ा देखते हैं, ओल्ड देखते हैं कभी भी? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमने हनुमान जी को बूढ़ा देखा है ना? हाँ। है ना? हाँ। लेकिन उनको बना दिया गया है इमेज में कि हाँ वो इतने साल जी गए हैं तो अब शायद बूढ़े हो गए होंगे, अमर है तो। अमर हैं तो बूढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है हमेशा जवान रहता है, यंग रहता है, और ऐसी शैतान भी हमेशा जवान रहेगा और रहता है। क्या बात है ना? वैसे आप सही कह रहे हो, ये बात ये क्लिक हुई मेरे दिमाग में। और जो आपने हनुमान जी की बूढ़े जो वो बताया ना, वो भी मेरे दिमाग, वो भी लोगों के दिमाग में जो छवि आई है, वो एक सीन था महाभारत में या पता नहीं कहाँ पे, जब वो भीम जा रहे होते हैं और वो उनकी पूंछ पे पैर रख देते हैं। हाँ, वहां पर उनकी इमेज जो है वो बूढ़े बंदर की है। वो भी शायद उसको दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए कि महाभारत चल रहा है तो ये उस युग के हैं और अब तक इस युग में है, इसलिए दिखाने के लिए। लॉजिक क्या है इसका मतलब? लॉजिक कुछ नहीं है, इंसान जैसा चाहता है वैसा कर देता है, बस इतना सा लॉजिक है। लेकिन जो ईश्वर है ना, वो यंग रहता है और शैतान भी यंग रहता है। जो बलि चीज़ होती है, बलि भगवान को भी दी जाती है और शैतान को भी दी जाती है। इसलिए दी जाती है, बलि का मतलब तो पहले ये होता है कि बलिदान करना, अपना बलिदान करना, या आप अपना नहीं कर सकते हो तो किसी को अपने नाम से अभिमंत्रित करके ईश्वर को दे देना, समर्पित कर देना। बलि। हाँ, बलि। अभी आपने बोला कि बलि मांस की नहीं दी जाती, खून की दी जाती है। खून की दी जाती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अपना खून बलि में दे? अपना खून दे सकते हो आप, लेकिन जो नहीं देना चाहता, जो एक बूंद खून निकालने में भी डरता है, तो वो जानवर की दे देता है, बस इतना है। वो बहुत सारे लोग तो अपना शुगर टेस्ट भी नहीं कराते इस वजह से, अरे भाई दर्द होगा, पिंच से दर्द होगा। और कभी किसी के लोग मन में ये भी डर रहता है कि मैंने अपना अगर खून दे दिया या माता को या भैरव को या जो भी तंत्र के देवी देवता हैं या माता तारा को, तो उसमें क्या कहते हैं, मैंने खून दे दिया, मैं कहीं सूख ना जाऊँ, मर ना जाऊँ, जैसे ये ये होता है वहम हो कि- जाता है। हाँ। अच्छा। हाँ, जैसे शमशान काली को बहुत लोग सिद्ध करते हैं। शमशान काली को खून ही को ऐसा कहा जाता है कि वो शमशानी भैरव मतलब जो होते हैं, और शमशान काली, इनको अगर आपसे इनको कोई काम इनसे कोई काम कराना है आपको, तो उनको खून ही देना होता है। तो क्या बहुत से लोग हैं ऐसे जो डायन विद्या सीखती हैं, जो भी शमशान काली, औरतें। मैम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि शमशान काली क्या काम करती है? नेगेटिविटी, मतलब लोग इसको किस लिए जो है वो सिद्ध करते हैं? कोई भी देवी देवता कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। ये मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ। वो माँ है, वो सबकी माँ है, वो भूतों की भी माँ है और इंसानों की भी माँ है। भूत भी उनके संतान होते हैं, जैसा कि शिव और पार्वती का जो ये रूप है ना, महाकाल और महाकाली का, ये भूतों को भी अपने साथ लेके चलते हैं और इंसानों को भी। तो ये पक्षपात नहीं करते किसी में। पर इसमें क्या होता है कि बहुत से साधक जो भी साधनाएं करते, तो साधना और तंत्र विद्या जो बनी थी किसी के अच्छाई के लिए, किसी के भले के लिए बनी थी। पर अब क्या होता है कि हम उसको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम उसे यूज करते। कहीं कहीं पे क्या था कि आपने देखा होगा कि किसी जगह, जैसे मान लो कोई पति पत्नी है,
मान लो आपकी शादी होगी किसी से और आप किसी और के संपर्क में हो, तो आपकी पत्नी को ऐसा लगता है कि नहीं आप मतलब मेरे पति हो, तो फिर आपका पूरा जो भी ध्यान है, जो भी पूरा आपका व्यक्तित्व उनके लिए होना चाहिए, उनका आपके लिए होना चाहिए, दूसरी औरत उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इस जगह के लिए भी तंत्र बना था कि हाँ इस जगह पे हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आज क्या होता है, तंत्र विद्या का यूज़ गलत चीज़ों में होता है। और आप जब जब गलत चीज़ों का यूज़ करते हो तब तक खून की बलि जाती ही जाती है। बिना खून के देवी देवता कार्य नहीं करते हैं। ये कठोर सत्य है। जो भी ये कहते हैं कि देवी देवता बलि नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। देवी देवता को आपके बलि की और आपके खून की जरूरत नहीं है। और देवी देवता को स्वर्ग से उतर के आपका काम कभी नहीं करने आते। उनकी जो भी योगिनियाँ होती है, यक्षिणियाँ होती है, सेविकाएं होती हैं, उनकी वो ही कार्य करती है। ओके, ठीक है, आप किसी शक्ति को सिद्ध कर रहे हो, किसी शक्ति की साधना कर रहे हो, तो वो शक्ति को आप जब बुलाओगे ना, तो वो ऑर्डर देती है अपनी सेविकाओं को कि आपको जाना है और आपको काम करना है। कोई भी देवी देवता आपके लिए काम करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतर के आ सकते। और वो एक है, वो बार बार हर जगह नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी बहुत सी योगिनियाँ हैं, बहुत सी यक्षिणियाँ जो हर शमशान में आपको मिलेंगी। बहुत से लोग प्रेत सिद्ध करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग देवी देवता तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि देवी देवता को सिद्ध करने के लिए एक जो टाइम पीरियड होता है वो 12 साल का होता है। तभी आप मैच्योर हो सकते हो, उससे पहले आप मैच्योर नहीं हो सकते हो। तंत्र में साधना में भले ही आपको शक्ति प्रदान हो जाती है, लेकिन एक जो साधना का शॉर्ट टाइम पीरियड देखा जाए तो शॉर्ट टाइम पीरियड ही 12 साल का होता है। तो इसमें शमशान काली के लिए जो कहते हैं कि वो गलत कार्य करती है या फिर शमशान काली छोड़ दी गई घर में, तो ये बहुत ही गलत बात है। वहाँ पे जो भी शक्तियाँ होती है, जो मसान होता है, उसे हम किसी का भी क्लोन तैयार करके भेज सकते हैं। हम चाहे तो उसे, अगर मैं भैरव की साधिका हूँ तो मैं बाबा भैरव का रूप दे करके उसको भेज सकते हैं और उसको ये कहूँगी कि 10-12 प्रेत अपने साथ लेके जाना है और तुमको इनके घर में ये कार्य करना है। इसे कहते हैं चौकी छोड़ना, घात छोड़ना, मुठ छोड़ना, जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें देवी देवताओं के क्लोन बनाए जाते हैं। उस प्रेत को उनकी तरह तैयार किया जाता है। कहा जाता है उन प्रेतों को कि तुम भैरव के समकक्ष हो, भैरव के बराबर तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। तो वो कहते हैं ना कि किसी का मनोबल बढ़ाना, तो उसे बढ़ा चढ़ा के बोलो, तो वो उस तरीके से अपने आप को मानने शुरू कर देता है। यहाँ पे बाबा भैरव की ये कोई भूमिका नहीं होती कि वो किसी के घर में जाकर के परेशान करें, या माता काली को छोड़ दिया गया तो वो जाके किसी को परेशान करनी है। यहाँ पे उन जो भूत प्रेत होते हैं शमशान में, वो काम करते हैं। वो उनको ही काली और भैरव का रूप दिया जाता है चलाने के लिए, और ये कहा जाता है कि तुम्हें माता काली का रूप लेकर के जाना। आप देखोगे बहुत सारे लोगों पे माता काली, शमशान काली का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। कुछ टोटके वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, उनके घर में बहुत परेशानियां चलती हैं, और कुछ टाइम बाद उसी परिवार में माता काली की सवारी भी आना शुरू हो जाती है। ये हमेशा आप देखोगे। मैक्सिमम जो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो चौकियाँ लगती है ना, उस पर मैक्सिमम लोग जो हैं जिनके ऊपर सवारियाँ आती है, वो तंत्र से कहीं ना कहीं हमेशा से पीड़ित रहे होंगे, तभी उनके ऊपर सवारी आती है। सवारी के लिए कुछ मंत्र वगैरह भी होते हैं, कुछ साधनाएं भी होती है, जिसको साध करके, जिसको जप करके आप माता की सवारी लेते हो अपने शरीर पे। इसके मंत्र भी हैं। माता आपको 41वें दिन दर्शन भी देंगी, और उसके बाद वो जब बुलाओगे आप, तो वो सवारी रूप में आएंगी, काम करके चली जाएंगी। 41 दिन का प्रोसेस है ये। 41 क्या दिन का प्रोसेस प्रोसेस बता सकते हो होता थोड़ा सा? लेकिन उनकी योगिनियाँ आती हैं, माता थोड़ी ना आती माता हैं। नहीं होती। लेकिन मैंने सुना है वो भी मतलब जैसे किसी के ऊपर माता आ रही है या फिर भैरव आ रहे हैं, तो मैंने सुना है सिर्फ एक परछाई आती है उनके ऊपर, एक अंश मात्र आता है। हाँ, मैं आपको पूरा बताती हूँ। अब जैसे कि ये हमारा शरीर है, तो एक शरीर केवल एक आत्मा के लिए बना होता है, ठीक है। और अगर किसी के ऊपर सच्ची सवारी भी हो रही है, तो माता के एक जो धूल का कण, जो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, बस उतनी सी शक्ति किसी को मिलती है। और ये बताया गया कि मतलब 1 लाख लोगों में 2 लोगों के ऊपर माता की सच्ची सवारी आती है, बिल्कुल आती है। और वो सवारी हमारे शरीर में नहीं आती, हमारे ऑरा मंडल में आती है। ठीक है, माता की वो छाया पड़ रही है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग अपनी भाषा में भी कहते हैं कि माता की छाया है इस पे। तो वो छाया ही जब पड़ती है ना, तो वो छाया ही इंसान नहीं झेल पाता, तो वो शक्ति को कोई क्या झेलेगा। वो इतने से कण की छाया अगर पड़ जाती किसी के ऑरा मंडल पे, जब पड़ जाती है, तो इंसान अपना आपा खो देता है और सिर हिलाता है। सिर क्यों हिलाता है? क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा यहीं से आती है। सारी जो भी है, हमारा जो चक्र है, ऊर्जा ये यहीं से आती है। यहीं तक रहेगी ऊर्जा, उसके नीचे नहीं आती नीचे नहीं, शरीर में गंदा कभी होता है भी। उसके नीचे सब अशुद्धि कुछ, मानी अशुद्धि। जाती है। ओके। तो जब वो उतना छोटे से कण का जब थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है शरीर पे, तो इंसान अपना आपा खो देता है। शक्ति जो बोलना चाहेगी वो इंसान वो बोलेगा, जो करना चाहेगी, जिस भाषा में बोलना चाहेगी, जो भाषा आपको आती है। क्योंकि शक्ति तो जो बोलवाना चाहती है आप वो बोल दोगे, चाहे आपको कोई भी भाषा आती हो। शक्ति को भाषा से, उससे कोई भी मतलब नहीं अब है। मैंने कहा कि अशुद्धि होती है नीचे, तो लोग कहेंगे कि माता कामाख्या भी तो है, अशुद्धि कैसे हो गई फिर? माता कामाख्या का भी तंत्र में बहुत महत्व है ना। तो मैंने कहा कि नीचे का भाग अशुद्ध होता है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ शक्तियाँ जो होती हैं तो वो सर तक ही रहेगी। एनर्जी कामाख्या माता की हो या किसी भी माता की हो, वो एनर्जी सर तक ही आएगी, इससे नीचे नहीं जाती कोई भी शक्ति। और यहीं पे हमारा सहस्त्र चक्र होता है, इसी से वो कंट्रोल करती है, मतलब हमको हिप्नोटाइज कर देती है वो, और जैसे वो कहेंगी फिर वैसे ही करता है इंसान सवारी में। ओके। अच्छा, जैसे मैम ने मेरे को भी बताया कि चौकी, घाल बता रहे थे आप, क्या बोल रहे हैं? घात घाल जो भी हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं घाल घालना।
हाँ। तो ये सबसे कॉमन चीज है जो हम शुरू से सुनते आए हैं तंत्र में, कि किसी पे भी कुछ करवा दिया। प्रोसेस क्या है इसका होने का, और ये काम करती है एक्चुअली? बिल्कुल काम करती है। प्रोसेस इसका ये होता है, जैसे कि मान लो मुझे, अब मैं आप मेरे सामने बैठे तो मैं आपको ही बताती हूँ। जैसे मान लो आपसे मेरी कोई दुश्मनी है और घात छोड़ने की मैंने सोच ली, मैंने सोच लिया कि आपको बिल्कुल मारना ही है या फिर आपके पूरे परिवार का नाश ही करना है, साथ में आपका भी करना, और आप उनकी हेल्प भी ना कर पाओ। तो घात दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि 3 दिन में इंसान की जान ले लेती है, एक होती है कि 6 महीने में जान लेती है, और एक होती है कि वो चलती ही रहेगी, आपका परिवार बर्बाद होता ही रहेगा, कई ठीक ही वर्ष नहीं तक? होगा, ठीक ही नहीं होगा। ठीक आप है। वो परेशानी देखते देखते अपनी पूरी उम्र काट दोगे, घूमते घूमते जगह जगह, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होगी। तो ये 3 तरीके की ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास फोटो ही है, नाम है, जगह का एड्रेस है आपका, इस 3 जगह से ही काम, इस 3 चीज़ों से भी काम हो जाता है। तो ये क्रिया शमशान में होती है। शमशान जागृत करके फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे शक्तियाँ होती हैं उनको वो भोग दिया जाता है, और उनको वही जो मैंने आपको बताया कि भैरव, अगर मैं भैरव बाबा की शादी कहूँ तो भैरव का रूप दूंगी, और अगर माता काली की शादी कहूँ तो माता काली का रूप तैयार करूँगी। और उस प्रेत को मैं ये कहूँगी, वो मसानी जो भी है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उनको आप जिस स्ट्रक्चर में ढालना चाहोगे वो ढल जाएंगे। तो उनको कहा जाता है कि तुम उनके बराबर हो, तुम ये बन के जाओ, ठीक है, तुम बाबा भैरव की तरह, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है तुम्हें रोकने वाला। उनको इस तरीके से बोला जाता है। उनको फिर वहाँ पे बलि दी जाती है। बिना बलि के कोई भी तंत्र क्रिया नहीं होती है, ना ही तो काटी जाती है। ये मैं क्लियरली बताती हूँ। कोई भी महाविद्या का अगर महायज्ञ हो रहा है तो उसमें बिना बलि की चीजें नहीं होती। मैम मेरे को आज तक एक लॉजिक समझ नहीं आया, किसी का नुकसान करा के, जैसे मैं अपने बारे में सोचूं अगर, तो मैं सोचूंगा मैं इसका नुकसान करा दूंगा, इसके ऊपर घाल गलवा दूं। मैं, अगर मेरे पास वहां से कुछ बेनिफिट आ रहा है कि मेरे को 100 करोड़ 200 करोड़ मिल जाएंगे, चल ये करके, तो मैं करूंगा ये, वरना मेरे को क्या मतलब किसी से। मैं देखो, लोग जो होते हैं ना बहुत नीच मानसिकता के होते हैं, ठीक है। हर कोई आप जैसा नहीं होगा, या इनके जैसा नहीं होगा, या मेरे जैसा नहीं होगा। मैं लॉजिक नहीं समझ पाया इसके पीछे का आज तक, कि सामने वाले को तंत्र से नुकसान करा के फायदा क्या है, क्योंकि बैकफायर तो तंत्र का होना एक दिन। बिल्कुल होगा। बैकफायर होता ही नहीं है, लोग मिल नहीं पाते हैं उसको ठीक करने वाले, तो इंसान चला ही जाता है। ये समझ लो कि इस दुनिया में 60% ना लोग तंत्र से परेशान हैं, पूरी दुनिया में। ओके। इतनी भीड़ है और सही करने वाला कोई है नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि क्या हम ही ठीक करते हैं? नहीं, ठीक बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सही लोग मिल नहीं पाते जल्दी से। दिक्कत ये है। और जैसे अब दिवाली भी आ रही है, तो अभी हांडियाँ उड़ेंगी बहुत ज़्यादा। वही घाल घालना, चौकियां। हाँ, उसको हांडी उड़ाना भी बोलते हैं, घाल भी बोलते हैं। अगर जैसे कोई देख ले कि हांडी उड़ते हुए, जैसे किसी ने किसी के नाम से छोड़ दी, अगर कोई जानकार है, मैं भी बता देता हूँ, अगर किसी ने कोई हांडी उड़ते हुए देख रहा है ना, तो बस थोड़ा सा कट करके ना हांडी को देखते हुए ना ज़मीन पे खून गिरा दे, वो हांडी निष्क्रिय हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। उसको काटने का तरीका है हांडी। ओके। ये बहुत बड़ी चीज़ है तंत्र में, किसी की जान बच सकती है। कोई भी देखे, कोई भी कर सकता है। कर सकता है। 2 बूंद ओके। खून गिरानी होती है हाँ, धरती पे। वो कट जाएगी, उसको खून चाहिए होता है। लेकिन इंसान ये सोच के नहीं करता कि मैं खून कर डालूं अपना, कोई मेरे पे ऊपर ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो खून की भूखी होती है, उसे दे देते हैं। ये जो वर्ड है ना, घाल घालना, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ। मैंने पहली बार कब सुना था, मैं छोटा था काफी, तो हमारे पहले क्या होता था, जब मैं 7-8 साल का था, तो लाइट चली जाती थी रात को, तो सब छत पे ही सोने जाते थे। तो छत से कुछ उड़ता हुआ जा रहा था, ऊपर से आग। हाँ हाँ। मैं अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी ये क्या जा रहा है? तो मम्मी ने कहा डांटा होगा पहले तो। हाँ, कि ऐसी डाटा पहले तुम छोड़े, जब फिर वो बात चल रही कि ये गाल घालना, ये आज किसी के काल जा रहा है, मैंने कहा ये, मतलब वो एक क्लिक हुआ दिमाग में कि क्या है क्या ये। पहली बार जब मैंने देखा अपनी आंखों से उसको। अभी भी बहुत जगह पे ये विद्या का यूज किया जाता अब है। तो वैसे दिल्ली में तो नहीं मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिलता। दिल्ली में तो बहुत वांटेड जगह है, इतने सारे भूत प्रेत दिल्ली में, तो पूछो ही मत आप। आपके पास किस तरह से काम आते हैं, मेरे को थोड़ा सा बताओ सर, कि कैसे कैसे केस आते हैं, लोग सबसे ज्यादा अभी पीड़ित किस चीज से हैं? जैसे ब्लैक मैजिक कहते थे, वो काला जादू हो गया। काला जादू के अंदर बहुत सी विद्याएं चलती हैं, तो उसमें से एक मैं आपको बताती हूँ, भानुमति विद्या। भानुमति या भानुमति भी बोलते हैं, भानामति भी बोलते भानुमति का हैं। पिटारा तो सुना था। भानुमति का पिटारा तो वो महाभारत से लिंक करता हाँ है, जी। वो अलग विद्या है। इसमें ये अलग विद्या है। तो इसमें भी काली शक्तियों को पूज करके ही कार्य कराया जाता है, और ये विद्या केवल किसी को परेशान करने के लिए ही बनाया गया है। ओके। ये इस विद्या से आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो। भानुमति का मतलब होता है किसी की बुद्धि को बांध देना।
किसी का दिमाग बांध देना, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है। इसके बाद में फिर शत्रुओं को जिस तरह से आपको परेशान करना आप कर सकते हो। तो ये केस आया था हमारे पास में। भानुमति विद्या का ज़्यादातर प्रयोग कहाँ होता है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अब महाराष्ट्र में जो लॉ पासिस हुआ है तो वहाँ पे तो तंत्र मंत्र के नाम पे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब भी महाराष्ट्र से बहुत से केसेस आते हैं, तो उसमें से मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक लड़की थी, आजकल छठ पूजा होती है हाँ बिहार में, हाँ जी। तो बिहार के कुछ लोग थे जो महाराष्ट्र में रह रहे थे काफ़ी सालों से, मतलब आप ये समझ लो वो बिहार के थे, पर 30-32 साल हो गए थे उन्हें वहाँ रहते रहते। तो वहाँ पे छठ पूजा मनाई जा रही थी, तो लोग वहाँ पे समुद्र वगैरह के पास में भी जाते हैं मनाने के लिए। तो ये जो केस था ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक लड़की थी जो 16-17 साल की थी, और नाम मैं उसका यहाँ पे नहीं बोल सकती, पर एक समझाने के लिए मैं शिवानी नाम रख देती हूँ, ठीक है। तो शिवानी थी, और उसका क्या था, वहाँ पे अपना खुद का घर बना हुआ था, और काफ़ी पुरानी बात है ये, 17-18 साल हो गए उनके घर बने हुए मुंबई में, और थोड़ा आउट एरिया मलाड करके कोई जगह है, वहाँ पे उनका घर बना था। तो अब मलाड जो है वो काफ़ी फेमस जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे उनका अपना खुद का घर था। और जो उनके बिहार की फैमिली थी, तो उन्होंने कहा कि छठ पूजा आ रही है और हम यहीं पे कर रहे हैं, हमारी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि छठ पूजा में कोई भी मनोकामना हो आपकी वो पूरी हो जाती है। तो उन्होंने अपने घर वगैरह के लिए बोल रखा था, काफ़ी अच्छा घर बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने बिहार से अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया कि हाँ हम यहाँ पे छठ पूजा कर रहे हैं, तो आप सबको आना है। तो वहाँ से उनकी सारी फैमिली आ जाती है, और कुछ लोग थे जो प्रॉपरली वो महाराष्ट्र में ही रह रहे थे। तो अब क्या होता है कि वो छठ पूजा में आते, तो उसमें एक जैसे अर्घ दिया जाता है, एक डूबते हुए सूरज को और एक उगते हुए सूरज को। उससे पहले एक दिन होता है जिस दिन शायद खीर का प्रसाद बंटता है, तो ये उस दिन की बात है। उस दिन ये शिवानी छत पे कपड़े वगैरह धो के सुखाती है, और शाम में वो सबको प्रसाद के लिए बोलने जाती है कि आप हमारे घर में प्रसाद लेने के लिए आना। जब वो वापस आती है तो उसके ना कुछ कपड़े वगैरह गायब रहते हैं, और जब वो उस रात सो रही होती है तो सुबह क्या करते हैं, प्रसाद बनता है, उसके आटे का कुछ बनता है, तो वो बनाने के लिए वो सुबह ही उठ जाते थे 4 बजे। तो जब वो सुबह सो के उठती तो देखती है कि जमीन पे उसके कुछ बाल पड़े हुए हैं, मतलब कैंची से कटे हुए थे बाल। तो जब वो अपने बाल देखते तो उसके बाल सच में कटे हुए थे, और 2-4 बाल जमीन पे भी पड़े हुए थे। उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने ये कहा अभी बहुत सारे गेस्ट है, जब चले जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। तो ये अब तंत्र से पीड़ित हो चुकी थी। छठ पूजा बीत जाती है, अपने सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं, और छठ पूजा के 3-4 दिन बाद क्या होता है कि वो सो रही होती है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि उसके शरीर पर ना कोई एक आदमी है, बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, और वो बिल्कुल आकर के ना उसके पेट पे बैठा हुआ है, और उसको बिल्कुल ऐसे करके देख रहा है। उसकी हाथ बिल्कुल ऐसे, और उसको ऐसे करके देख रहा है। तो वो नींद में ना वो अपने आप को हटाना चाहती है, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो वो ऐसे हिलना चाह रही है, और ना जब मतलब बोलना चाह रही है कि मतलब बुलाना चाह रही है किसी को, और वो सपने में आवाज़ दे रही है, लेकिन वो सच में वो ना मुंह से उसके ऐसे करके आवाज़ निकलती है। तो उसकी मम्मी आती है, नॉर्मली ऐसे आती क्योंकि उतनी आवाज़ वो निकाल नहीं पा रही थी। तो उसकी मम्मी ने जगाया उसे कि क्या हो गया, उठ जा, डर गई क्या? तो फिर उसके बाद वो कहती है मेरे ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ था, और वो मुझे बिल्कुल घूर रहा था, देख रहा था वो। तो उसकी मम्मी ने कहा पता नहीं तेरे बाल वाल भी कटे हैं, तो पता नहीं तुझ पे किसी चीज़ का प्रयोग तो नहीं हो गया, तुझे दिखा देती हूँ मैं। तो वो आसपास अपने दिखाने जाते हैं। वहाँ उस वक्त महाराष्ट्र में ये लॉ पास नहीं हुआ था, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती थी। तो वहाँ पे वो दिखाने जाते हैं, और इसी तरीके से चलता रहता है। अब क्या होता है ना, उसके बॉडी पे स्क्रैचेस मिलने भी शुरू हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे ना मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाती है। वो खुद से ही बात करना, मतलब शीशे में देख करके खुद से बात करना, ऐसे करना, और फिर हंसना बोलना सब स्टार्ट हो जाता है उसका। फिर इसी कंडीशन में इसके मम्मी पापा ने कहा कि अगर किसी को पता चला तो शादी भी नहीं होगी, तो हम शादी कर देते। तो जल्दी जल्दी में उसकी शादी हो जाती है। अब ये यहाँ पे तो इसके ऊपर तंत्र प्रयोग हो ही रखा था। ये जिस जगह पे शादी करके जाती है, महाराष्ट्र में इसकी शादी होती है, लव मैरिज होती है इसकी, और वहाँ पे भी इसके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है। अब वहाँ पे जो तंत्र प्रयोग होता है वो बहुत ही गंदा था। अब ये पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसके ऊपर उस जगह पे भानुमति विद्या का प्रयोग करके खबीज छोड़ा गया था, और यहाँ पर से भी इसके ऊपर में मसान छोड़ा गया था, जो इसके कपड़े और बाल काटे गए थे। तो अब क्या होता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, रात में जब इसका पति सो जाया करता था ना, तो ये उठ के अपने मतलब कपड़े खुद ही काटा करती थी, और अपने ना बेड के नीचे सिर झुका के बस वो देखा करती थी। तो इसके पति को कुछ शक हुआ कि मतलब ये इस तरह की हरकतें करती है। उसने अपने घर पर बोला, और इसके घर पर भी फ़ोन किया। तो उसने कहा कि हम उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह दिखा रखा है, और सब यही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर किसी का साया है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, और हमने बहुत जगह दिखा रखा है। तो उसका अब मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना, उसकी छत पे बंदर का पंजा मिलता है, और छत पे ना धम धम की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। पंजा कटा हुआ बंदर के जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल उंगलियां उसकी साइड ही पंजा मिलता है। और इसके बाद ना घर में ये पूरे घर में अपने लौंग और काली मिर्च छिड़कती थी अपने मन से।
ये रोज मिलता था? ये रोज बंदर का पंजा तो एक दिन मिला था। लौंग और काली मिर्च से खुद करती थी, ऐसे छीटा करती इसका थी। मैम थोड़ा सा लॉजिक बताओ। इसका लॉजिक कुछ नहीं था, इसने नहीं, यूट्यूब पे देखा था। बंदर का पंजा बंदर का तंत्र में पंजा हाँ use होता तंत्र है? में यूज होता है, गंदी शक्तियां खबीस छोड़ने के लिए बंदर का पंजा यूज होता है। तो इसका मतलब बंदर की बलि दी जाती है? हाँ बलि मान सकते हो, या बंदर की हड्डी मिल जाए, इसी से खबीज को ट्रांसफर किया जाता है किसी के भी शरीर में। खबीज और ब्रह्म राक्षस ये दोनों सिमिलर हैं। तो ब्रह्म राक्षस भी किसी पे लग जाए तो उसे भी हटाना नामुमकिन है, खबीज लग जाए तो उसको भी हटाना नामुमकिन है। अब जो ये खबीस और ये जिन जिन्नात वाली एंटिटीज होती है या फिर पिशाच वाली एंटिटीज होती है, ये क्या होता है, जिस दिन अगर मैंने आपके ऊपर जिस दिन छोड़ा, इसके 2 से 3 दिन के अंदर ये आपके साथ शादी कर लेते सपने में। इनका शादी करने का मतलब ये होता है कि सपने में आके ये हार पहनाते हैं। ओके। और ये जो भी पीड़ित होंगे ना, उनके साथ ये चीज़ होती होगी। अब इसको यहाँ छत पे पंजा मिलता तो इसके पति को पूरा पूरा शक हो चुका था कि कोई तो है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और इस वजह से मेरी बीवी की ऐसी हालत हो रही है। कुछ टाइम बाद ना ये यूट्यूब पे देखती है कि आप अगर नेगेटिविटी हटाना चाहते हो तो अपने घर में आप ये उपाय करो, वो उपाय करो, यहाँ लौंग फेंको, वहाँ वो करो। तो ये सारी चीज़ें वो करना शुरू कर देती है। तो इसकी सास और इसके पति ने इसे बहुत डांटा और फिर इसके पति ने इसे 2-3 थप्पड़ भी मारा। फिर वो रूम में से वो निकलती ही नहीं है, रूम में से नहीं निकलती। इसके पति ने कहा हुआ क्या, फिर ये ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाता है तो रूम में से बहुत बदबू आ रही थी। तो ये ना बेड के नीचे बैठी हुई थी, तो जब उसका पति आता है तो वो खिसकने लग जाती है, मतलब छुपाने लग जाती है कि बेड के नीचे उसने कुछ रखा है। जब वो देखता है तो उसने ना कांच के ग्लास में पॉटी भर के और उसको ढक के रख रखा था। तो उसके पति ने कहा कि अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उस दिन वो सोते हैं और रात में बाहर वो कपड़े सुखा रहे होते हैं, वहाँ पे अपने आप आग लग जाती है। और ये चीज़ भी भानुमति विद्या का हिस्सा है। और बहुत से लोग घर में अपने आप आग लग जाती है। कपड़े में वो कपड़े सुखा रहे थे, वहाँ कपड़े में अपने आप आग लग गई थी। और जो भानुमति विद्या का यूज़ किया जाता है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं अभी। अब उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड होने लग गई। उन्होंने बहुत जगह दिखाया। अब इसकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बॉडी पे अपने आप स्क्रैचेस मिलते थे और इसके यूट्रस में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था। बच्चा तो हो नहीं रहा था और डॉक्टर अगर चेक करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता। तो डॉक्टर नॉर्मल ये कहते हैं कि यूट्रस में स्वेलिंग है, समथिंग ऐसा ही बता और करके। सपने में टॉयलेट की सीट दिखने लगी उसको कंटिन्यू। और घर में इसके मतलब ना कभी बहुत ही तेज सी इत्र की खुशबू आती थी और कभी बहुत ही गंदी खुशबू आती थी। और उसके बाद ये जो हंसना बोलना था वो तो इसका कंटिन्यू था ही। और ना इसके पूरे शरीर पे स्क्रैचेस, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे पकड़ रखा हो, तो पूरे हाथ के निशान वगैरह ये सब कुछ थे। इन्होंने बहुत जगह दिखाया। जब हम तक पहुंचा तब तक ये केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था और ये हॉस्पिटल तक में एडमिट हो चुकी थी और बिल्कुल मतलब उसके शरीर की आप हड्डियाँ गिन सकते थे, इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर जब हमारे पास पहुँचा तो उस वक्त इसकी हालत ये थी कि कभी इसके ऊपर कोई भी सवारी आई नहीं थी। मतलब जो चीज़ थी वो कभी इसके शरीर पे आके बोलती नहीं थी। और जैसे स्कैनिंग कराते हैं लोग हमसे, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी और स्कैनिंग कराई। जिस दिन स्कैनिंग कराई उससे पता चल गया कि वो हमसे बात कर रहे हैं। मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। तो वो ये कहते कि जहाँ तुम बात करो वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम बिल्कुल भी बात मत करो, ये वो। तो उन्होंने बताई हमें सारी बातें। उन्होंने खुद बताई कि इसके साथ ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती थी। उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे, उसने बोला कि ये सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर हमने स्कैनिंग की, हमने बताया कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ में। फिर उसके बाद उस वक्त ये लड़की मुंबई में बैठी हुई है, हम यहाँ उत्तराखंड में हैं। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आना शुरू हो गई और खूब ज़ोर से हंसना, चिल्लाना, कपड़े फेंकना कि मुझे कोई ठीक नहीं, ऐसे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं ऐसे लेके जाऊँगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया होती है, हम वो अपनी प्रक्रिया यूज़ करते हैं। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा सिर पटकता है, सिर हिलाता है, मारपीट करता है और अगर हम उसका काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे बंद कर देता है। क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हम करते हैं ना वो भूतों का वशीकरण होता है। तो भूतों का वशीकरण मंत्रों के द्वारा होता है। अगर मतलब उसको वश में कर लेना और जी बिल्कुल, जब तक वो आपके शरीर में है, जब तक वो आप हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, वो हमारी बात क्यों सुनेगा या फिर हम उसे कैसे आपकी बॉडी से रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद वो जिस जगह पे उस जगह को बांधा जाता है, बांधने के बाद में फिर उस जगह से वचन लिए जाते हैं जो हमारे मानसिक होते हैं। मतलब कि आपके सामने में बोलवाना नहीं उस चीज़ से, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ना वो अपने हाथ पैर हिलाएगा, पटकेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जैसे उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उस इंसान के ऊपर। मैं थोड़ा सा बैक में जा रहा हूँ मैम, आप स्कैनिंग बता रहे थे, उसका क्या प्रोसेस है स्कैनिंग का, आप जो बता रहे हो? स्कैनिंग का जैसे अपॉइंटमेंट चलते हैं उसके, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको फोटो भेजूंगा अपनी, तो हाँ बस क्लोजअप फोटो चाहिए होती है विदाउट फिल्टर, मतलब फेस की, बस फेस की। ओके। उसके बाद क्या आपको मतलब कैसे पता लगता है वो, थोड़ा सा ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे पता लगता है। ओके। जैसे कहा जाता है जैसे पिछले जन्म की भी कुछ शक्ति आपके साथ चलती है और वाकई में ये चीज है। नहीं, आप ऑब्जर्व क्या करते हो फोटो में? ऑब्जर्व में बस मतलब मैं कोई फोटो शैडो देखती दिखती है या फिर शैडो क्या मतलब जिस तरह से पूरी एक फिल्म होती है उस तरीके से चीजें दिखती है कि ये
किस जगह से चीज़ें हुई थी। अगर किसी के घर पे दिक्कत है तो पूरा घर दिखता है कि ऐसा घर होगा, इस घर में ऐसे दरवाजे हैं, और जिस वक्त से ये चीज़ें शुरू होती है उसी वक्त से वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ध्यान में दिखना। मतलब टोटल चीज़ें आपको ध्यान में ही दिखती हैं, और जिसने आपका बुरा कर रखा होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। ओके। और उसके बाद कितने साल हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें ये सारा दिखती पता है। लगता है। हाँ, और उसके बाद दिखता है कि कौन सी शक्ति छोड़ी गई है आपके पीछे, क्या एंटिटी है? एंटिटी क्या है, ये चीज़ दिखती ओके। है। तो जब तक एंटिटी का पता नहीं होगा, आप जैसे जब तक आपको बीमारी का पता नहीं होगा, आप इलाज नहीं कर सकते। बस ये प्रोसेस है कि पहले हम लोगों को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इलाज तो उसमें करते काफी हैं। लंबा टाइम पीरियड जाता होगा वैसे तो, मतलब समझिए, एंटिटी तक पहुंचने के लिए कि एग्जैक्ट कौन सी नहीं एंटिटी। मात्र 15 मिनट में मैं सबको सब कुछ ओके, बता ओके, के ओके, नक्की ओके, कर ओके, देती ओके, हूँ। ओके। 2 से 3 मिनट लगते हैं स्कैनिंग करने में बस। उसके जो बाद उसको हटाने का प्रोसेस होता हटाने है, का प्रोसेस होता है, उसमें 30 से 35 मिनट, कभी कोई स्लो काम कर रहा है तो 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। बस एक ही बार में हट जाता है वो, हमेशा हमेशा के हमेशा लिए। हमेशा के लिए। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हाँ। वो प्रेत हट जाएगा। हाँ, हाँ, चाहे चाहे कितने वो या कोई भी उसके ऊपर कुछ होगा हट जाएगा। कोई भी चीज़ होगी। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि बंदे 1-1 साल तक का टाइम लेते हैं। हमारे पास नोटेड रहता है सब कुछ, जिनको हमने सही किया है ना, बाय कायदा सिस्टम में सब कुछ फील्ड है कि कौन कौन ठीक हुआ है, किसके पीछे क्या क्या एंटिटी थी। सब अभी ठीक तक है। माता की इतनी कृपा है हाँ। कि आज से कभी कुछ ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला कि किसी ने इलाज कराया और वो सही नहीं हुआ। हाँ, किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा जब समस्या होती है तो उसे 2-3 दिन रिकवरी में लग जाता है। जैसे क्या होता है ना, अगर आपके शरीर में प्रेत है तो आप जो भी खा पी रहे हो ना, आधा से ज़्यादा तो वो भूत प्रेत ही खाते हैं। आप अगर पूजा पाठ करो, जैसे जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ बहुत ज़्यादा पागलों की तरह पूजा पाठ करते हैं जिनके ऊपर ये मैंने बताया था कि मसानी तंत्र वगैरह हो जाए या फिर घात वगैरह छोड़ दी जाए जिसके परिवार में, तो जो भूत प्रेत होते हैं ना वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, और ये सच्चाई है। तो उसके बाद फिर लोगों पे सवारियां आनी शुरू हो जाती है देवी देवता का नाम लेकर के। तो यही चीज़ होती है, ये भूत प्रेत जो शक्ति गेन करते हैं ना, उसी शक्ति से फिर लोगों को देखना शुरू कर देते, तो वो 2 से 3 दिन इंसान सही रहेगा। उसके बाद फिर वो वैसी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत काम नहीं कर सकते किसी का। बताने के लिए ये सब कुछ बता देंगे आपको, मतलब ये शक्तियां गेन कर लेते हैं कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इसने किया उसने किया, तब तक कि किसने किया ये नाम तक बताने में भी सक्षम हो जाते हैं। वो स्टोरी करते हैं कंटिन्यू जो आप बता रहे थे। तो जैसे अगर आप कह रहे हो कि किसी के ऊपर 30-32 साल पुराना भी कोई प्रेत है, और अगर हम हमारे तक अगर वो पहुंचा है, तो उसे भी हटाने में मात्र 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आप दफना रहे हो, किसी की डेड बॉडी को अगर आप दफना रहे हो, तो ऐसा कहा जाता है। या फिर आपने बहुत सारी ऐसी लोगों की, संतों की बातें भी सुनी होंगी कि आउट ऑफ इंडिया जाओ आप तो वहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे दाह संस्कार नहीं होता। यहाँ पे हम भूतों का ही दाह संस्कार करते हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जिन जिन्नात आग के बने होते तो उनका दाह संस्कार आप कैसे करते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि मंत्र ही हर कुछ नहीं होते हैं, टेक्निक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास एनर्जी है और अगर आप उसको एनर्जी को यूज़ करने के लिए आपके पास कोई टेक्निक नहीं है या फिर कोई चीज़ नहीं है, तो आप उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे आपके पास बल्ब है और आपके पास एनर्जी नहीं है तो भी वो बल्ब बेकार है आपके लिए। तो जो ये टेक्निक है वो स्वयं हमें प्राप्त हुआ है माता की तरफ से, तो इसी वजह से काम तो हम नहीं करते, काम तो माता स्वयं ही करती हैं। तो ये आधे 30-40 मिनट का जो ये प्रोसेस है ये दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है। तो जो एनर्जी किसी के शरीर में होती है ना, भूतों का वशीकरण, मतलब जो मैं आपको बता रही थी, तो जो भी आत्मा उसके शरीर के अंदर है उसका हम वशीकरण करते हैं। वशीकरण करते करते थोड़ी बहुत भार हम पे भी आता है, 2-3 सेकंड का। उसके बाद दोनों तरफ ना जब बातें हो जाती है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है, वो शांत हम भी शांत। उसके बाद बस डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको हम उतारते किसी चीज़ में। उतारने के बाद में उसके शरीर से हम उसका दाह संस्कार करके उसकी तरफ से तो हटा देते, फिर वो एनर्जी को हम अपने पास इनवाइट करते हैं। वो जहाँ से जैसे ही वो आधे घंटे का प्रोसेस पूरा हुआ, वो शक्ति हमारे पास आ जाती है। आने के बाद फिर हमारा यहाँ पे काम शुरू होता है। तो उस रात में, जिस दिन हमने उसकी क्रिया की, उस रात में हमें उस एनर्जी को बिठाना होता है। उसके बाद उसको भी कोई चीज़ें दी जाती है, कुछ सामान वगैरह दिया जाता है, आराम से शांत बैठता है वो। फिर हवन अग्नि का वास देखा जाता है कि पृथ्वी पे कब है। जिस दिन हवन का वास पृथ्वी पे होता है उसी दिन हवन होता है केवल। जो लोग रोज बिना किसी मुहूर्त वगैरह के बैठ के हवन करते तो उससे दरिद्रता आती है। कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा हवन वगैरह करते हैं, हमने यहाँ हवन कराया वहाँ हवन कराया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर अग्नि का वास पाताल में या आकाश में है, तो अगर पाताल में है तो रोग बीमारी इत्यादि देती है, और अगर आकाश में तो दरिद्रता देती है। और जब अग्नि का वास पृथ्वी पे होता है तभी हवन होता है। तो हम जिसका भी काम करते हैं उससे डायरेक्ट ये कहते हैं कि आपकी क्रिया के 2 दिन के बाद मतलब आपका काम शुरू हो जाएगा। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अग्नि का वास 2 दिन के बाद आ जाता है। ओके। हर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद पृथ्वी पे और क्या वास आ कहते जाता हैं, है। जैसे क्रिया करते हैं ना, उससे पहले हम क्रिया कराने के बाद ना हम ब्रह्म पास लगा देते हैं उसके ऊपर। धर्म पास। हाँ, ब्रह्म पास। क्या है ये एक बंधन होता है, ये फेंकते हैं हम यहाँ से मंत्रों के द्वारा, उस पर जाके वहाँ पे लग जाता है ऑटोमेटिकली। ये दिखता नहीं है, ये किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई तोड़ दे, चाहे स्वयं ब्रह्मा क्यों ना आ जाए, उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे माता दुर्गा की अगर आप मूर्ति देखो
पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, फिर मैं नाग पाश की करती हूँ। हाँ जी, नहीं तो- अभी हम वहां पर भी थे, जो आप स्टोरी थी ना वो यहाँ से कंटिन्यू थी, हाँ। जो आप बता रही थी कि वो लड़की के पति ने देख लिया नीचे, बेड के नीचे, फिर वहां से वहां से ये होता है कि मतलब उनको ये समझ में आ जाता है कि कोई तो हमारे पीछे पड़ा है, और उनको ये लग रहा था कि हमारे ससुराल की तरफ है, और इनके मायके वाले को लग रहा था कि ससुराल वालों का हाथ नहीं है, मेरी बेटी मायके से ही परेशान है। तो यहाँ पे वो जहाँ भी जाते थे ना, तो कोई उन्हें ये कहता था कि तुम्हारे दोस्त ने किया, तुम्हारी चाची ने किया, तुम्हारे घर की ही कोई औरत है उसी ने किया, तुम्हारे घर का ही कोई मर्द उसने ही किया है। ये तो सच है ना, लेकिन कि ब्लैक मैजिक करते अपने ही है। अपने ही है, क्योंकि जिनको आपके बारे सब कुछ पता है वो ही कर पाएंगे आपके बारे, आपका पूरा वही कर पाएंगे। और बाहर वालों को, या आप हो या मैं हूँ, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आप दोनों, हम दोनों किसी रिश्तेदारी वाली रिलेशन में चल रहे हैं, जैसे मान लो आप मेरे कुछ लग रहे हो, मैं आपके कुछ लग रही हूँ, आप तरक्की कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ, तभी तो शायद मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसी जगह पे ये चीज़ें उखड़ती है, नहीं तो और कोई वैसी बात नहीं होती है। तो उनका ये सबसे पहले उनका तो क्वेश्चन ये था कि किसने किया, हमें ये जानना है। तो नाम बताने की तो कोई भी अनुमति है नहीं, क्योंकि हमें भी बच के ही चलना होता है, सेफ हमेशा, क्योंकि हमने आपको नाम बता दिया, आप जाके उसके घर में फिर लड़ाई पीट करो, मारपीट करो, तो इससे उससे भी प्रॉब्लम होनी, हमें भी होनी है। तो नाम तो हम कभी भी नहीं बताते। स्ट्रक्चर जो शक्ति जो स्ट्रक्चर दिखाती है, किसी किसी के ऊपर 3-3 लोगों ने प्रयोग कर रखा होता है, तीनों का दिखाती है, किसी के ऊपर एक का ही हाथ होता है, वो ही उसका ही दिखाती है। तो जो भी स्ट्रक्चर शक्ति दिखाती है, जब वो तंत्र करती है तब का वो क्लियर हम उनको बता देते, और फिर वो पता कर लेते कि कौन है ये तो फिर बता। आपके पास केस पहुंचा कैसे ये वाला? जैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चलते हैं किसी के अच्छा। थ्रू। ओके ओके, आपने किसी का काम, हाँ किसी ये का काम किया। पहले तो रेफरेंसेस हाँ, ही काम करते जैसे थे। किसी का काम किया तो उसने कहा कि तुम उनसे देख लो, हमने उनसे कराया ये वो, तो तो फिर उन्होंने मतलब क्या रिजल्ट क्या था इसका? ये वो लड़की रिजल्ट ये था कि जैसे उसके पर कभी वो चीज सवारी रूप में नहीं आई थी, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे जब वो उसके घर वाले हमसे स्कैनिंग करा रहे थे, तो उसका बोलना शुरू हो गया था कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके शरीर में इतने साल से हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, बोलना स्टार्ट हो गया था उसका। लेकिन जब वो सामने बैठी थी क्रिया के लिए, तो जब हमने उसके ऊपर अपना मतलब अपनी प्रक्रिया शुरू की, उसके पहले उसका ये था कि मैं नहीं बैठूंगी, नहीं करूंगी, उसे चेयर से बांध के उस जगह पे बिठाया गया था। जब वो बैठी 1 से 2 मिनट लगे, वो बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद नॉर्मल उसके ऊपर सवारी थी, फिर उसे उल्टी भी हुई, तो वहाँ जो थाली रखी थी उन्होंने उसी में उल्टी करा दी, क्योंकि अगर उसे वो बाहर भेजते तो फिर प्रॉब्लम होती। मतलब उसे खिलाई पिलाई गई भी थी चीज़ें, तो मतलब कुछ चीज़ें तो होती है कि वो क्रिया से ही कट जाती है, कोई भारी चीज़ होती है तो वॉमिट से निकल जाती है उस क्रिया के दौरान, तो वो उसकी निकल गई थी। और उसके बाद जैसे क्या होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा हाथ पर पीट रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपना मंत्र स्टार्ट करते हो, जैसे ही हम अपना भूतों का वशीकरण वाला मंत्र स्टार्ट करते हैं, वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो शक्ति बिल्कुल शांत हो जाती है। ओके। फिर ये होता है कि आपसे समझौते होते हैं कि तुम्हें इसका शरीर छोड़ के मेरे पास आना होगा। उसे एक लालच दिया जाता है कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा मैं इधर आ गया, ऐसा वैसा जो भी हमारा चलता है, तो कैमरे पे नहीं बता सकते हम। तो इस तरीके से उसे बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है। जैसे ही वहाँ पे वो क्रिया हमने करी, वो बच्ची ठीक हो गई थी, पर ये था कि उसे एडमिट करना पड़ा था। 5-6 दिन वो एडमिट थी, ग्लूकोज की बॉटल वगैरह लगी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो प्रेत है आपके शरीर में, वो ही खा रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है। तो आपके शरीर ना अंदर से वो खोखला होता जाता है, आपके शरीर को पूरी न्यूट्रिशंस एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो जब वो बॉडी से रिलीज होती है ना चीज़ें, तो बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, जान नहीं रहती। तो रिकवरी में लग जाते, किसी को 5 दिन लग जाते हैं, किसी को 2 दिन लग जाते हैं, और वहाँ पे वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे जिस दिन उन्होंने वो क्रिया की, उसके बाद से हमारा काम जो मैंने आपको बताया कि हवन होते हैं, तो 2 दिन के बाद से, जिस दिन भी हवन का वास होता है, अग्नि का वास होता है, उस दिन से उसके हवन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हवन उस दिन से स्टार्ट होते हैं, तो 40 डेज तक कंटिन्यू होते हैं। ओके। और वो मध्य रात्रि में माता बगला के हवन होते हैं। माता बगला के अगर आप कोई भी हवन करो इस तरीके के, तो वो रात्रि में ही होते हैं। रात्रि में होता और माता बगला के कोई भी काम बिना हवन के आप नहीं कर सकते, वो हवन प्रिय है। और उनका भी हवन तामसिक ही होता है, ये मैं क्लियर कैमरे में कह देती हूँ, क्योंकि वो महाविद्या है, कहने को तो वो भी माँ है, लेकिन वो शायद कहते हैं ना कि कोई भी देवी देवता को देवी देवता नहीं माना जाता जब वो अगर तामसिक चल रहे हैं। तो जब हम किसी के लिए अगर उस चीज़ का प्रयोग करते हैं ना, तो हम भी इस चीज़ को लेकर के प्रयोग करते हैं कि माँ इसके भलाई के लिए हमने इस चीज़ का यूज़ किया, तो इसके साथ साथ इसको भी मुक्ति देना, इसको भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करना, उसके बाद उसकी भी मुक्ति होती है इस जगह पे। तो हम इस मोटिव से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें भी आग में धकेला जाए तो हमें भी वो पीड़ा महसूस होगी, तो उस तरीके से ही हम करते हैं। अब वो शक्ति ले रही है, और शक्ति जिस वजह से भी ले रही हो, तो वहाँ पे इस तरीके से हवन चलते हैं। और जब हम किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं, तो जैसा सर ने बताया ब्रह्मपाश लगाते हैं। तो ब्रह्मपाश एक, आपने देखा होगा माता दुर्गा के हाथ में एक नाग होता है। आप कभी भी उनकी मूर्ति देखना अष्टभुजा वाली, उसमें नाग होता है, वो नाग पाश होता है। अगर किसी को मारना है आपको, तो हम नाग पाश का भी यूज करते हैं। ओके। जैसे भूत को हटाना है तो सबसे पहले उसको बांधते हैं, उसके बाद भूतों का वशीकरण वाला जो मंत्र होता है वो यूज करते हैं। तो जब वो अपनी पावर का मतलब पावर, हाँ, यूज ना उसकी कर पाए कम, तो? हाँ। तो नागपाश का मतलब ये होता है कि अगर उस बंधन को आप काट रहे हो तो 100 नाग और चिपक जाएंगे।
उस बंधन को, जैसे प्रेत होता है, अब आप सोचोगे कि बहुत ऐसे प्रेत होते हैं जो कहीं भी लेके जाओ, आप शक्तिपीठ में, ज्योतिर्लिंग में, कहीं भी चले जाएंगे वो, उनका कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वयं सिद्ध होते हैं। अगर आपने जीते जी कोई मंत्र वगैरह सिद्ध कर रखा है तो मरने के बाद 64 गुना उसकी पावर बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ से मैं कोई एक मंत्र पढ़ रही हूँ तो आप उस मंत्र के पावर से उस चीज़ को काट देते हो। तो नागपाश जो चीज होती है ना, नागपाश काटने की क्षमता ही नहीं बचती उसमें, वो भूत काट काट के उसे थक जाता है, वो उसमें ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है। आप शक्ति को ना बुद्धि से हरा सकते हो, टेक्निक से हरा सकते हो। तो कहीं भी आप देखो, महाभारत ही हुआ। जैसे आप वचन बोल रहे थे ना, वचन लेते मैं बता नहीं सकती कैमरे पे, हाँ, तो इतना मुझे पता है कि आप वो हमें ब्लफ करना पड़ता है उनके साथ, मतलब बिल्कुल बिना छल कपट के आप नहीं कर सकते हो। अब कृष्ण ही थे, उन्होंने भी, वो चाहते तो एक बार सुदर्शन चक्र चलाते सब साफ हो जाता, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ इसलिए महाभारत का युद्ध किया क्योंकि ये आगे की जनरेशन के लिए अच्छा हो। तो बिना बुद्धि का यूज किया आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये मतलब भौतिक दुनिया है, तो ये हर चीज आप सोच के नहीं निकाल सकते हो। और जैसे वो जो प्रेत है वो भी भौतिक शरीर में है। मैं तभी आपसे मैंने शुरू में आते ही पूछा था कि आप ये जैसे काम करते हो तो उनके साथ छल हुआ तो आपके ऊपर कभी बैकफायर नहीं हुई ये चीज? नहीं, बैकफायर क्यों नहीं होती वो भी आपको बताती हूँ। अब नागपाश काटने में उसने सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, अब उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बची कि वो हम पे प्रहार कर पाए। अब क्या हुआ, हमने उसे इन्विटेशन दे दिया कि भाई तुम उसके शरीर को छोड़ के तुरंत हमारे पास आओगे। वो आ गया हमारे पास। आने के बाद अगर वो कोशिश भी करता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब हमने किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी रिलीज मतलब हटा दी तो हम ब्रह्मपाश फेंकते हैं उसके ऊपर में। ब्रह्मपाश एक ऐसा पाश है जो जब तक आपका शरीर नहीं मरता है तब तक वो ब्रह्मपाश भी आपके अराउंड घूमता रहेगा। और मंडल मतलब आप ये समझ लो शील्ड, एक वो शील्ड ब्रह्मा भी नहीं काटते। एक बार अगर वो लग गया तो हम भी नहीं काट सकते, तो हम पे भी वो शील्ड अप्लाइड है। मतलब जब हमने पिंडदान किया था तो कोई भी साधना करने के पहले कुछ लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट बीज मंत्र उठा के दे दिया तुमने कान में, या फिर 10 लोगों को बिठा के दीक्षा दे दी, हो गया। दीक्षा देने का एक बहुत बड़ा चरण होता है। तो जैसे हमें दीक्षा मिली थी तो उसमें क्या होता है, शरीर शुद्धि होती है, आत्म की शुद्धि होती है, मुख शुद्धि होती है, फिर मुख शोधन होता है, फिर आंखों की शुद्धि होती है, नाक की शुद्धि होती है, जितने भी छेद होते हैं शरीर में उन सबकी मतलब शुद्धि होती है। आपके नाखून के अंदर जितने जीवाणु हैं उनकी भी मंत्रों के द्वारा ये सारी चीजें होती है, हवन चलते हैं। उसके बाद आपके शरीर के ना जो 9 ग्रह जो इम्पैक्ट डालते हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर में ही है। 9 ग्रह चेंज होता है उस टाइम, मतलब जैसे हम हमारे साथ ये क्रियाएं हो रही हैं, सोचने की शक्ति जो होती है वो किस लेवल पे काम करती है? मतलब जैसे अगर मैं आपके लिए ये क्रिया कर रही हूँ तो जैसे कि मैं एक प्रोसेस में चला गया और मैंने आपसे दीक्षा ले ली, क्या बदलाव आएंगे मेरे अंदर? बदलाव ये आएंगे कि आप, जैसे एक होता है ना कि इंसान बेचैन रहता है, या फिर मतलब सबसे पहले तो आपके अंदर खुद की ही शांति आ जाएगी। बिल्कुल, मतलब एक दिमाग आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको ना सही और गलत में फर्क नजर आएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक आप सही और गलत नहीं समझ सकते हो ना, तब तक किसी भी देवी देवता का मतलब कोई भी शक्ति अगर बंदर के हाथ में दे दी जाए तो वो तो सत्यानाश ही करेगा। मतलब ये कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल दे दो तो वो अपने ऊपर भी मार सकता है, आपके ऊपर भी। लेकिन जैसी शक्ति साधोगे ना वैसी आप बन जाओगे। अगर हाँ, तो जैसे सर बड़े शांत है बहुत शांत माता जी को ही बोलने दो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर ने किस चीज की साधना करी हुई है जो इतने शांत है? अभी अब सर ने बोला ना कि जैसे साधना करोगे वैसे बन जाओगे। मैंने क्या साधना, मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ छोटा सा, श्री हरि का, विष्णु जी का, बस उन्हीं की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ मैं बस। जैसे वो बहुत कम बोलते हैं वैसे ये भी बहुत कम बोलते हैं। क्योंकि बोलते कम है, वो रस्ते ज्यादा है। रास्ते जाते हैं। क्योंकि जैसे माता जी, माता बगलामुखी की सेविकाएं हैं, ठीक है। अगर माता बगलामुखी को हमने चला दिया किसी के ऊपर, कोई हमें जैसे परेशान कर रहा है, हमने उनसे कह दिया, प्रार्थना कर दी कि माता ऐसी ऐसी बात है, ये इंसान ने परेशान कर रहा है, आप देख लेना, और उसने हमसे गलती से माफ़ी मांग ली कि चलो माफ़ कर दो, मैंने मुझसे गलती हो गई, तो उनको चलाने के बाद हम रोक नहीं सकते। माता बगलामुखी को रोक नहीं सकते। महाविद्या चल गई तो चल गई एक बार। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो इसलिए श्री हरि का यूज किया जाता है, उनको वही रोक सकते हैं। ये इसलिए मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि गीता में अध्याय मेरे को याद नहीं आया, गीता में श्लोक है तो उसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी तंत्र का मिसयूज कर रहा है और तंत्र का काम गलत लोगों के लिए कर रहा है, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। उसको उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मिलता भी है, मिलता भी है। अब ये भी चीज मैं आपको बता दूंगी। मैं ब्रह्मपाश वाली बात पूरी कंटिन्यू करती हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर दीक्षा ले रहे हो आप तो बस आप में ये बुद्धि आ जाती है कि आप सही गलत समझ सकते हो। उसके बाद जब आप उसके बाद आप में ना आपको एक मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र जिसे कहते हैं। वो गुरु मंत्र किसी देवी देवता का होता है, मतलब जिस भी शाक्त धर्म होते हैं, कौल धर्म होता है, गौर मार्ग होता है, जिससे भी आप जुड़ना चाहो उसके देवी देवता का मंत्र आपको उस तरीके से दे दिया जाता है।
जब आप वो जपोगे ना तो आपके अंदर वो तत्व जागृत होगा। जब तक आपके अंदर किसी देवी देवता का तत्व जागृत नहीं होता, जैसे माता बगला का अगर आप लेना चाहो, तो आपके अंदर जब तक माता बगला का तत्व जागृत नहीं होगा ना, आप उनका मंत्र जपोगे तो आपको वो नुकसान ही देगा। तो जब तत्व जागृत होता है तो ये बात आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई सच्चा गुरु होगा तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर तत्व जागृत होने लग गया है। जिस दिन उसकी एक सीमा होती है, वो सीमा जैसे उस दिन वो पूरी होगी ना, उस दिन आपको बीज मंत्र दिया जाता है। बीज मंत्र का आधा माला भी आप नहीं जपोगे, आपको मतलब अनुभव शुरू हो जाएंगे। और आपके काम जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग में जो समय बीतता है वो बहुत धीरे धीरे बीतता है। जैसे सब बहुत फास्ट बीतता है। जैसे यहाँ पे 100 साल, वहाँ का 1 घंटा। तो जैसे ही मतलब कहते हैं ना कि पलक झपकते ही आपके सारे काम हो जाएंगे। तो बस वो माता के नज़र में आना है आपको। जैसे कहते हैं ना कि साधना की सिद्धि की, माता के दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग अपनी पूरी पूरी उम्र गुजार देते हैं, माता के दर्शन नहीं मिलते हैं। और कोई कोई बेवकूफ़ होते हैं शायद उसमें मैं अपने आप को भी लेती हूँ कि वो सामने खड़ी हैं फिर भी आप इतना सुध बुध खोदोगे कि आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। ये चीज़ भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो साधना का एक कर्म होता है। तो ये ब्रह्मपाश जो है ये दीक्षा देने के पहले 9 ग्रहों को बांधने के बाद दी जाती है। क्योंकि जब आप किसी देवी देवता की साधना करते हो तो देवी देवता कभी नहीं आते, उनके गण आकर के आपको परेशान करना शुरू करते कि आप उनके पास मत जाओ। और ये चीज़ होती है, परीक्षा लेते हैं कि आप उनके पास जाने के लायक हो भी या नहीं। अगर आप सारी बाधाओं, अगर आपके पास ब्रह्मपाश है आप आराम से निकल जाओगे। फिर देवी देवता आपको जमीन पे दर्शन देने नहीं आते, आपकी आत्मा को वो वहाँ बुलाते हैं। और आपकी जर्नी वो तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, आपको 1 से 1.5 महीने भी लग सकते हैं उनके लोक में जाने में। धीरे 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 आपको लेके जाएंगे, फिर आपको दर्शन होते हैं उनके। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे तांत्रिकों से मिल चुका हूँ। एज अ पॉडकास्टर अब मुझे पता लग जाता है, मैं बातें करता हूँ तो थोड़ी सी कि किसके मन में मतलब कौन कितनी बातें क्या कर रहा है। तो आपसे बात करके ना कॉन्फिडेंस आया है अभी जैसे मैम ने एक ये जो मैम ने बात बोली ना, जब मैंने कहा कि दीक्षा लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे ये समझने के लिए कि मेरे सामने कौन बैठा है। तो अब मेरा इंटरेस्ट और आ रहा है। तो मैं अब मेरे को मेन चीज तो ये बताओ मैम कि छोटा सा कोई उपाय जिससे आप मतलब कॉमन जो लोग हैं जैसे कि क्रियाओं से हट गए हैं, अपने पितरों से हट गए हैं, कुछ उनके ऊपर तंत्र प्रयोग ना हो सके, कुछ ऐसी रेमेडीज या वो अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर सके। तंत्र प्रयोग तो देवी देवता पे भी होते हैं। माता मातंगी भी हुआ था जैसे क्या हुआ था एक बार कि जैसे लक्ष्मी जी हैं, उनको देखा जाए तो वो बहुत छुआछूत मानती हैं अभी भी। लक्ष्मी जी बहुत छुआछूत मानती है। उन इस बात का ना माता पार्वती को बहुत दुख हुआ था कि अगर कोई भी है, अगर कोई किसी की पूजा करे किसी भी देवी देवता का, तो देवी देवता का ये फर्ज बनता है कि उसकी जात पात और उसकी मतलब ये ना देखे कि वो गंदा है या मैला है, जो भी है तुम जाओ उसके पास। जैसे माता काली है, आप माँ काली को जितना ही आप देखोगे रौद्र रूप में रहती है, लेकिन अगर उनको आप सच्चे दिल से बुलाओ या महाकाल को बुलाओ वो आएंगे ही आएंगे। सौम्य रूप में दर्शन देना, बिल्कुल, वो किसी भी रूप में दर्शन दे, वो आपकी इच्छा है। तो ऐसा होता है कि जब ये चीज़ हुई ना तो माता मातंगी एक बार जैसे ये बात माता पार्वती को बहुत बुरी लगी थी, तो उन्होंने कहा जब तक मैं स्टेप नहीं लूंगी कोई समझेगा नहीं। और शिव ने ये कहा कि असुरों की तुम्हारे ऊपर नजर है, तुम मत जाना। शिव की पार्वती कभी बात नहीं मानती थी जब तक वो किसी में फंस ना जाए, किसी प्रॉब्लम में। कि शिव से ऊपर तो मैं नहीं कहूँगी, उससे पहले स्त्री भी है ना। नहीं मैंने जो चीजें पढ़ी है अभी कि शक्ति के बिना शिव जो है शव है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं ये शक्ति है, शक्ति कभी शिव को अपना बेटा बना देती है और कभी तो शिव है ही वो, है ना। जब उन्होंने विष पिया था तो उन्हें बेटा रूप में स्वीकार किया, स्तनपान कराया उनको उनका विष सही करने के लिए। तो वो शक्ति है, वो कुछ भी रूप धारण कर सकती है। तो जैसे अब माता पार्वती ने ठान लिया कि वो अगर कैलाश में अगर इतनी छुआछूत है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम प्रेतगण थे, भूतगण थे, और शिव जी का कोई परिवार नहीं है भूतों के अलावे, तो वो वहाँ से चली जाती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है, इस पर भी बात करेंगे अभी। पहले आप बताओ ये क्या कह रहे हो। वो वहाँ से चली जाती हैं और जहाँ शुद्र प्रजातियाँ रहती है ना वहाँ पे चली जाती है उनके वहाँ पे। और क्योंकि वो लोग कैलाश आए थे अपना प्रसाद लेकर के, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवी देवताओं की जगह पे आने की, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है। ये बात माता पार्वती को बहुत बुरी लगी कि वो, क्योंकि वो झूठा फल लेके आए थे। तो ये देखो यहाँ पे भाव, जो मैंने आपको बताया कि भाव से, आप पॉडकास्ट के पहले मैंने आपको बताया था कि भाव से ही आप देवी देवता को बुला सकते हो। 12 साल की साधना भी आप 1 महीने में कर सकते हो, भाव के भूखे होते हो। तो माता पार्वती को ये दुख हुआ कि अगर वो झूठा प्रसाद भी लेकर के आए तो उसमें उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये चेक करके लिया कि ये मेरे मतलब माता के लिए खाने लायक है या नहीं है। वो वहाँ से उनके वहाँ पे चली जाती है रहने के लिए शूद्रों के पास में। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे असुर जो होते हैं ना, वो माता का वशीकरण करने के लिए पूरे तरीके से पूरे विधि विधान से तैयार थे। और जब उन्हें पता चलता है कि माता कैलाश छोड़ के आ गई हैं, तो वहाँ पे वो क्या करती है ना, अपने आप को प्रकृति के रूप में ढाल देती हैं।
वो वहाँ पे मातंगी का रूप लेती हैं और वहाँ पे ये दिखाते हैं कि ज्ञान, बुद्धि और प्रकृति सब चीज़ उनके अंदर है और उसका ही वो ज्ञान देती है उन शूद्रों को भी, ठीक है। अब उनके साथ वो बिल्कुल आराम से रहने लग जाती है। अब क्या होता है, जिस वक्त शूद्र प्रजाति उनकी पूजा कर रहे होते हैं, उनको अपना भोग खिला रहे होते हैं, उसी वक्त असुर आता है और असुरों का ये था कि वशीकरण करके उन्होंने एक यंत्र तैयार किया था वशीकरण का, और वशीकरण का बाकायदा एक यंत्र होता है। यंत्र में ही देवी देवता की पूजा पहले की जाती थी, क्योंकि यंत्र ही है जिसमें देवी देवता आते हैं और जाते हैं। कोहिनूर समझ सकते हो आप, वो भी एक यंत्र है। हाँ, थोड़ा सा इसको मतलब अभी मैं पब्लिक के लिए कि यंत्र मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में समझ पाए, एक जो वो ड्रॉ टाइप होता है जी कुछ। बिल्कुल, यंत्र जैसे श्री यंत्र हो गया, माता बगलामुखी की भी फोटो की पूजा नहीं होती है, माता बगलामुखी की भी यंत्र की पूजा होती है। ओके। हर चीज, स्वर्णाकर्षण भैरव हो गए, उनके भी यंत्र की पूजा होती है, भैरव जी के यंत्र की। तो यंत्र एक आसन है उनका, उस आसन पे ही वो आते हैं और वो एक इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो वहां पे ही आते हैं। वो मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे आपकी ये हथेली है, यहाँ पे कहीं भी वो शक्ति नहीं आएगी, वो यहाँ कहीं भी इस कमरे में नहीं आएगी, वो इस हथेली पे ही आके बैठेगी। तो इस हथेली को इस तरह से तैयार किया गया है। केदारनाथ मंदिर देखा होगा आपने, वो भी एक यंत्र है। जितने भी मंदिर बने हुए हैं ना पुराने ज़माने के, सब यंत्र हैं वो। उनमें आपको शक्ति मिलेगी, जागृत शक्ति में यंत्र के ऊपर ही बैठी होती है, यंत्र से अलग नहीं जाएगी। पिरामिड्स हैं, वो भी सब यंत्र हैं। तो यंत्र को आप बेसिकली समझ सकते हो कि वो आसन है देवी देवता का। फोटो में मैं ये नहीं कहूँगी मूर्ति और फोटो में भगवान नहीं आते, बिल्कुल आते, लेकिन यंत्र जो होता है वो सर्वोपरि होता है। यंत्र इसलिए बनाए जाते थे। तो वशीकरण यंत्र उन्होंने तैयार कर रखा था और उसके बाद उन्होंने अपने किसी चेले को भेजा जो कि माता का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो भी उनके साथ मिला हुआ था कि माता अगर हमारे तरफ आ जाएंगे तो असुर की सेना जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तो वो वशीकरण करके अपना जूठा अमरूद या फिर जो भी फल वगैरह होता है वो लेके जाता है और उसमें ये कहता है कि मतलब वशीकरण मंत्र वो तैयार करके लेके जाता है। जब वो उनके सामने जाता है तो माता को ये बात पता होती है और वहाँ से शिव भी गाइड कर रहे होते हैं कि ये मत खाओ, तुम्हारा ये वशीकरण करेंगे। फिर भी माता पार्वती ने वो खाया, उनके ऊपर भी वशीकरण का असर हुआ था और वो असुरों के गुफा में चली भी गई थी। फिर वहाँ पे शिव मातंग रूप में आए थे उनको बचाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि तुम पे वशीकरण हुआ है और तुम देवी हो। ये चीज़ तो देवी देवता के ऊपर भी तंत्र का प्रयोग हो जाता है, तो फिर हम इंसान हैं। तो और तंत्र एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी तंत्र काम करती है और तंत्र एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप जितना भी इसके बारे में नॉलेज गेन कर लो बहुत कम है। पूरा जीवन बिता दो आप, तंत्र नहीं सीख पाओगे ऐसा आप। होने के बाद ही शिव ने सब मंत्र कीलित तभी किए थे। उसके बाद कीलित कर दिए उन्होंने सब मंत्र। उसके बाद सिर्फ सावर जो मंत्र होते हैं ना, उन्हीं को वो किया कि अब इन्हीं का यूज कर सकते हो। जो वैदिक मंत्र सब कील दिए उन्होंने। शावर मंत्र को कोई भी यूज कर सकता कोई भी यूज कर सकता है, उसकी प्रक्रिया होती है जागृत करने की। है। 21 बार अगर मंत्र करोगे, अगर हमने आपको मंत्र दे दिया तो वो तो जागृत है ही, उसको आप 21 बार बोल दोगे वो काम करना शुरू कर देगा। साबर मंत्र में इतनी पावर होती है, बस गुरुमुख होना चाहिए। किस किस तरीके के एग्जाम्पल शावर मंत्र हैं अभी जो आपको लगता है कि भाई लोगों को करने चाहिए यूज? साबर मंत्र A to Z है, किसी भी चीज़ का ले सकते हो जैसे आप। मैंने बताया था ना, माता की सवारी के लिए भी मंत्र होते हैं, वो शाबर मंत्र में भी होता है, औगढ़ मंत्र भी होता है उसका। तो शाबर मंत्र से भी आप माता को बुला सकते हो। शाबर मंत्र बहुत तीव्र काम करते हैं, कलयुग के लिए बेस्ट है शाबर मंत्र। वैसे डाबर मंत्र होते हैं जिसमें माँ बहन की गाली चलती है, ये अघोरी यूज करते अगर हैं। यूज करते हैं। डाबर मंत्र, डाबर मंत्र, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। डामर डामर मंत्र डामर मंत्र। क्या है, क्या ये गालियां मतलब किस टाइप की, क्या इसमें कोई भी A to Z देवता है ना, सबको गाली दी जाती है। मतलब देवी कौन देता है देवता आपको को गालियां? जो मंत्र कोई सिद्धि करेगा, या अघोरी जो होते हैं, ये गाली दे के काम कराते हैं देवी देवताओं से। जितने भी देवी देवता हैं जो सात्विक चलते हैं ना, ये सब तामसिक चलते हैं। देखो मंत्र क्या होता है ना, मंत्र एक गाली ही होती है जो हम जप रहे हैं ना, वो एक तरह से गाली होती है। लेकिन उसमें अगर और गाली जो हम नेचुरल तरीके से बोलते हैं गाली, वो भी ऐड कर दी जाए ना, तो वो रैपिडली काम करता है और ज़्यादा। मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन इसका किसी को आप गाली दोगे तो मैं बता नाराज रही हूँ। होगा, काम क्यों होगा नाराज तो हमारा? करना होता है, वही तो। गुस्सा दिलाना पड़ता है, उकसाना पड़ता है, उकसा के तो काम कराओगे आप, ओके, है समझा ना। मैं। अगर मुझे क्या कहते हैं, इनसे लड़ाई करानी है आपकी, तो आपको उकसाना पड़ेगा ना पहले, तभी तो आप उसे मारने जाओगे। तो उकसा के ही काम करवाया जाता है, इसके पीछे का ये फैक्ट होता है। तो मंत्र ये गाली ही होते हैं, जितने मंत्र होते हैं। आपने सुना होगा ना, औगढ़ मंत्र बहुत फास्ट काम करते हैं। नहीं, मैंने पहली बार सुने औगढ़ मंत्र के बारे में। मैंने अभी शाबर मंत्र तक ही मेरे को पता था। मंत्र बहुत तरह के आदिवासी मंत्र होते हैं, ये साबर मंत्र से भी ज़्यादा रैपिडली काम करते हैं, ये छोटे होते हैं साबर मंत्र। हाँ, मजा आ गया बात करके आपसे। और वैसे तो टॉपिक काफी सारे लिखे हुए थे हमने, हाँ रह गए। सर कह रहे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कवर करते हैं। बिल्कुल। थोड़े से टॉपिक बताओ ताकि लोग कमेंट्स करें कि नेक्स्ट टाइम हम क्या क्या कवर करेंगे। और एक तो हम कवर करेंगे अय्यर राक्षस, जो ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करता है।
हाँ, और एक हम कवर कर सकते हैं बादशाह के बारे में बता बादशाह, दीजिए। जो जिनों का राजा होता है उनको वो भी कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी ये बादशाह भी मक्कार निकल जाता है क्योंकि प्रजाति ऐसी है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, साग चुन्नी हो गई और हुडू तंत्र हो गया, ठीक है। एक हुडू तंत्र भी होता है, एक वुडू डॉल होती है, एक हुडू तंत्र भी होता है, शायद ये लोग पहली बार जाने। नहीं, मैंने करा हुआ इसके ऊपर करा हुआ podcast, है, हाँ जी। ठीक है। ये टॉपिक रहेंगे और भी बहुत सारे रहेंगे, और हनुमान जी के बारे में भी कुछ मैं बताना चाहूँगा फ्यूचर में, उनकी मतलब हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध करें नॉर्मल तरीके से, है ना। ये इंटरेस्टिंग है, जरूर बताना आप कमेंट्स करके। सर की और मैम की डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप आपको पसंद आया हो ये पॉडकास्ट। जरूर बेस्ट पार्ट अपना कमेंट करके बताना, प्यार अपना कमेंट्स में दिखाना। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।